हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नोया टीचर्स पे स्वागत करता हूँ। आज हम साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं जो कि रीट या इम्पोर्ट आर्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षा में मनोविज्ञान की 30 क्वेश्चन आते हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपन। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ और क्षेत्र। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है, परंतु इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान स्वरूप तो नया है, लेकिन इतिहास है वो बहुत पुराना है। एबिंगहॉस के अनुसार सबसे पहले 5वीं सदी में पैदा हुए जो दार्शनिक थे सुकरात। उन्होंने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस दार्शनिक ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुकरात। सुकरात के शिष्य है प्लेटो। सुकरात के शिष्य थे वो है प्लेटो। चौथी सदी में अपने विचार देते हुए कहा था ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था। क्या लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के बाहों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक और प्लेटो ने ये परिभाषा रिपब्लिक पुस्तक में लिखी थी। प्लेटो के शिष्य है अरस्तु। दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। कोलसनिक एकमात्र विद्वान है जिनका मानना है कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दी गई थी। इसलिए मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो है। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है वो है प्लेटो। लगभग 2 वर्षों तक अरस्तु के द्वारा किए गए अध्ययन दी गई विषय वस्तु को लोग पढ़ते आए। पहली बार 16वीं सदी में 1590 ईस्वी के समय यूनानी जो दार्शनिक थे रुडोल्फ गोइकले, उन्होंने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। रुडोल्फ गोइकले द्वारा लिखी गई पुस्तक है साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया आत्मा के अध्ययन के लिए। रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रुडोल्फ गोइकले की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। चलते हैं आगे। साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है, जो मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, उर्दू भाषा का, इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है। ये है ग्रीक भाषा का शब्द। यूनानी दार्शनिक है वो देकार्ते ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किस दार्शनिक ने किया था? तो राइट आंसर होगा वो होगा डेकार्टे। तब लोगों ने इनका विरोध किया, विशेषकर होब्स, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा,
वे प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है और सवाल पैदा हो गए, आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है, और इन सवालों का जवाब ना मिलने के कारण यह अभिप्राय अमान्य हो गया। 17वीं सदी में इटली के जो दार्शनिक थे वो है पाम्पोलोजी। 17वीं सदी में आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को नया अभिप्राय दिया और मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि मन मस्तिष्क का विज्ञान किस दार्शनिक की देन है? वो है पाम्पोलोजी। पाम्पोलोजी का विचारों का जो समर्थन हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा आदि विद्वानों के द्वारा किया गया। 19वीं सदी में आते आते यह अभिप्राय भी समाप्त होने लगा। इसके लिए कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने होते हैं, कौन से मन का अध्ययन किया जाता है। 1872 ईस्वी की एक घटना से प्रभावित होकर अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने लगभग 18 वर्षों तक मेहनत की और 1870 ईस्वी में आते आते मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए दार्शनिक करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। तो यह एक क्वेश्चन बनता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि जो यूपीटेट, आरटेट, एस्टेट सभी में आता रहता है कि आधुनिक मनोविज्ञान किसके द्वारा दिया गया है। राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। या फिर अपन कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान का जनक है वो है अरस्तु, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है वो है प्लेटो, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो है विलियम जेम्स। इस प्रकार से 1870 में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना। इसे विलियम जेम्स के द्वारा शुरू किया गया। इसी कारण से विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। या मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, विलियम जेम्स ने 1870 में विचार दिया था, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। परीक्षा में आ सकता है कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, किस दार्शनिक द्वारा कही गई थी? विलियम जेम्स। या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कही गई थी? विलियम जेम्स। इनके इसी विचार पर इसका नया अभिप्राय चेतना का विज्ञान बना और इस विचार का समर्थन वुंट, जेम्सली, वाइवस, टिचनर, चैडविक आदि ने किया। ये सभी संरचनावादी कहलाए। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं और पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा। चेतना का विज्ञान अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा और 1900 ईस्वी के आते आते मात्र 30 वर्षों में ही समाप्त हो गया। इंग्लैंड के विद्वान विलियम मैट्रोगल ने 1900 ईस्वी में अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी? विलियम मैट्रोगल। या फिर चेतना एक बुरा शब्द है, किसके द्वारा दिया गया?
विलियम मैट्रोगल द्वारा। 1900 ईस्वी में ही सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसकी देन है? सिगमंड फ्राइड की। और एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसका अधिकतर भाग पानी में डूब जाता है और बहुत कम भाग नजर आता है, ठीक उसी प्रकार से चेतना का स्वरूप 3 प्रकार का होता है, जिसमें चेतन भाग होता है 10% और अर्धचेतन व अचेतन भाग होता है 90%। चेतन भाग 10%, अर्धचेतन व अचेतन भाग होता है 90%। इन दोनों कारणों से यह अभिप्राय समाप्त हो गया। वर्तमान मनोविज्ञान में अर्धचेतन अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान मनोविज्ञान में अर्धचेतन चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। फ्राइड के कार्यों को मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय फ्राइड की पुत्री अन्ना फ्राइड व इसके शिष्य कार्ल जुंग को जाता है। फ्राइड के शिष्य है कार्ल जुंग। मनोविज्ञान का वर्तमान अभिप्राय 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी विद्वान जेबी वॉटसन द्वारा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान अभिप्राय 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी विद्वान जेबी वॉटसन द्वारा दिया गया था, जिन्होंने मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा। यह पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान किसने कहा? जेबी वॉटसन ने। इनके द्वारा दिए गए इस अभिप्राय के आधार पर मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहते हैं, जो कि प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसका समर्थक थॉर्नडाइक, मैट्रोगल, स्किनर, कोलसनिक, क्रो एंड क्रो, हल, मर्फी, बोरिंग, मन, लैगफिड आदि मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया तथा वुडवर्थ ने इसका समर्थन करते हुए अर्थयात्रा परिभाषा दी। अर्थयात्रा परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। तो अर्थयात्रा परिभाषा थी क्या, वो देखते हैं। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं तथा इन्हीं को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। यह क्वेश्चन बन सकता है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। किस मनोवैज्ञानिक ने बोला? वॉटसन ने। और जेबी वॉटसन को ही व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। यह है अर्थयात्रा परिभाषा। मनोविज्ञान की अवधारणाएं। अब कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। तो सर्वप्रथम पहली परिभाषा अपन देखते हैं जेबी वॉटसन के द्वारा दी गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। तो इसको अपन याद रख सकते हैं कि जेबी वॉटसन और व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान।
दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ के द्वारा दी गई। वुडवर्थ बोलते हैं मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा है विलियम मैट्रूगल द्वारा। मैट्रूगल बोलते हैं मनोविज्ञान मानव के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान किसके द्वारा? मैट्रूगल के द्वारा। परीक्षा में आ जाए कि मनोविज्ञान मानव के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, राइट आंसर होगा मैट्रूगल। बोरिंग मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मर्फी बोलते हैं कि जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान होता है, यह देखो आप, मनोविज्ञान होता है सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और अनुपयुक्त। मनोविज्ञान नहीं होता नियामक, आदर्शात्मक और अनुपयुक्त। ये जो चीजें हैं ना मनोविज्ञान के बारे में, इनमें से क्वेश्चन घूम फिर के आता ही रहता है। जैसे पूछ ले मनोविज्ञान होता है, 3 ऑप्शन, मनोविज्ञान नहीं होता 3 ऑप्शन दे देगा और एक इसमें से दे देगा। या मनोविज्ञान नहीं होता है, 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा। चलते हैं अपन आगे। सामान्यतः माना जाता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना, जिसका अर्थ सीखने व सिखाने की क्रिया होता है। परंतु वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी, जब एक बालक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। तब गुरु उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देता था, जिससे उस बालक का व्यवहार प्रकाशमान या परिमार्जित होता था। शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ। पहला सामान्य प्रचलित अर्थ देखते हैं, सीखने सिखाने की क्रिया। सामान्य अर्थ में देखें तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा कि भाई सीखने सिखाने की क्रिया है। सेकंड, वास्तविक अर्थ देखते हैं कि प्रकाशित परिमार्जित करने वाली क्रिया। संकुचित अर्थ में यदि इसका अर्थ देखें शिक्षा का, तो किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। और व्यापक अर्थ में यदि शिक्षा का अर्थ देखें अपन, तो जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखता है। शिक्षा शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी रूपी एजुकेशन, अंग्रेजी रूप एजुकेशन में समझा जा सकता है। एजुकेशन शब्द का निर्माण के अनुसार निम्न अभिप्राय है। एजुकेशन शब्द है वो है लैटिन भाषा का शब्द, और साइकोलॉजी था वो था ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द। और ये जो एजुकेशन शब्द है वो है लैटिन भाषा का शब्द। तो यदि इसका फर्स्ट और सेकंड, इसको 2 भागों में देख सकते हैं अपन। फर्स्ट भाग में देखते हैं ई ड्यूको, ई ए यानी ई यानी अंदर से, और ड्यूको बाहर निकालना। तो एजुकेशन का जो फर्स्ट तरीका है, यदि उसको अपन परिभाषित करें तो अपन कह सकते हैं कि अंदर से बाहर निकालना। और जो सेकंड है वो अब उसको अपन एजुकेयर और एजुसेयर, एजुकेयर में आगे बढ़ाना या विकसित करना, और एजुसेयर में आगे
गति देना, अंदर से बाहर निकालना। तो ये पार्ट फर्स्ट आज अपन ने देखा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना जो चैनल है वो है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।